कल हमने देखा कि सेवक ने रिबका को घर चलने के लिए बोला। आज हम देखेंगे कि किस तरह से रिबका घर आई और उसके 2 बच्चे पैदा हुए। जब दूसरा दिन हुआ तब सेवक ने कहा कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हमको जाना चाहिए, मालिक राह देख रहे होंगे। और उन लोगों ने कहा नहीं, 10 दिन और रहने दीजिए हमारी बेटी को हमारे पास, ताकि हम उसके साथ और रह लें। सेवक ने कहा आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे जल्दी ही जाना होगा। और जब उन लोगों ने पूछा रिबका से कि बेटी तुम अभी जाओगी, तो उसने कहा हाँ मैं अभी जाऊंगी। और उन लोगों ने उसको सेवक के साथ भेज दिया और उसके साथ उसकी सेविकाओं को भी दिया। जब ये लोग कनान देश में पहुँचे, जहाँ पर कि इब्राहिम रहते थे, वहाँ पर दूर ही इसहाक जो थे वो घूम रहे थे। और रिबका ने जैसे ही देखा तो उसने सेवक से पूछा कि ये कौन हैं। और सेवक ने कहा कि यही हैं हमारे मालिक। और रिबका ने तुरंत ही अपने मुंह पर घूंघट डाल लिया। और जब वो इसहाक के पास पहुँचे तब इसहाक उनको इब्राहिम के पास ले गए और इसहाक को इब्राहिम ने अपनी पुत्रवधू होने के लिए इसहाक को दे दिया। और रिबका इसहाक के साथ रहने लगी। सही समय के पश्चात रिबका को 2 बच्चे पैदा हुए। और ये बच्चे जो थे वो जुड़वा बेटे थे। और एक का नाम उनने एसव रखा और एक का नाम याकूब रखा। एसव जो थे वो रोएदार थे, अर्थात उनके शरीर पर बहुत से बाल थे। और जो याकूब थे वो बिना रोए के चिकने थे। तो जो उनका पिता था इसहाक, वो एसव को बहुत प्यार करता था, क्योंकि एसव को शिकार बहुत पसंद था और वो अपने हाथ से बना करके पिता को खिलाया करता था और पिता उससे बहुत प्रसन्न थे। और जो याकूब था वो घर में रहता था और वो माँ का लाडला था। और इसहाक की आँखें धुंधली हो गई थीं और उनको कुछ कम ही दिखता था। और एक दिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मृत्यु का समय आ रहा है। तो उसने एसव को बुलाया और कहा कि बेटा तुम शिकार करके लाओ और मेरे लिए अच्छा मांस पकाना, ताकि मैं तुमको अपने दिल से आशीष दूं। और वो चला गया शिकार करने के लिए। और रिबका जो थी वो सुन रही थी और उसने एकदम याकूब को बुलाया और कहा कि बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता एसव को आशीष देने वाले हैं, और तुम अब जल्दी से जाओ और भेड़ के 2 बच्चे कोमल वाले लेकर के आना, ताकि मैं उनको जल्दी से पका करके तुमको दूं और तुम पिता को खिला देना और आशीष पाओ। वो जल्दी से गया और वो 2 भेड़ के बच्चे ले आया और उसकी माँ ने उसको पका के दिया। जब माँ ने बोला कि बेटा भोजन ले जाओ, तो उसने बोला कि माता मैं तो चिकना मनुष्य हूँ और भाई तो
रोएदार है। यदि पिता में मुझको छुएंगे तो मुझे आशीष के बदले श्राप देंगे। उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैं इंतज़ाम करती हूँ। और उनने जो भेड़ के बच्चों की खालें थी वो उसके हाथों पर और गर्दन पर लपेट दी, और एसाव का जो अच्छा वस्त्र उनके पास रखा था वो उनने याकूब को पहना दिया। और याकूब भोजन लेकर के पिता के पास गया और पिता से बोला, पिता खाना खा लीजिए। उसके पिता ने कहा कि बेटा तू कौन है? तेरी आवाज़ तो याकूब के समान लग रही है, तू मेरे पास आ। तो इसहाक ने याकूब को छू के देखा, उसको स्पर्श किया, उसके हाथों को टटोला, गर्दन को टटोला, और तो वो उसको एसाव के समान प्रतीत हुए, क्योंकि उनको कम ही दिखता था। और भी अपने शक को दूर करने के लिए उन्होंने याकूब को बोला कि मुझको चूमा ले। जब याकूब ने उनको चूमा लिया तब उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, ये एसाव ही है, और उन्होंने भोजन ग्रहण किया और अपने दिल से याकूब को आशीष दी, यहाँ तक कि उसको अपने भाई का अधिकारी भी बनाया। बहुतायत से उसको आशीष दी और वो आशीष लेकर के चला गया। जब वो चला गया तब एसाव आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए। और पिता ने कहा कि तू कौन है बेटा? उसने कहा, मैं तेरा बेटा एसाव हूँ। तो इसहाक ने कहा, फिर वो कौन था जो मेरे पास आया, भोजन खिलाया और सारी आशीषें ले गया? और ऐसा समझ गया कि वो याकूब था जो कि मेरे बदले की आशीष ले गया।